हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको काफ़ी गर्व होने वाला है दोस्तों। इस बारे में जानकर आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती दोस्तों। ये झूठ अगर आप कितना भी लोग फैलाएंगे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। कुछ समय बाद, भले समय क्यों ना लगे, लेकिन सच सबके सामने आ जाता है दोस्तों। सच कभी छुपता नहीं है। वैसे ही हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इतने सालों से जिस भगवान को ये देवी समझकर पूज रहे थे, वो आखिर में निकली बुद्ध भगवान की मूर्ति। तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं इसी तरह के दोस्तों इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ, भगवान बुद्ध से लेके बाबा साहब से रिलेटेड लेके। तो हमारे चैनल को आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। ये स्कैनर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं हमें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और इस तरह से हम और जगह ट्रैवल करके और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सलेम जिले के एक मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति बुद्ध की है, न कि हिंदू देवता की। मंदिर में मूर्ति की वर्तमान में थलाईवेटी मुनियप्पम के रूप में पूजा की जा रही है। उच्च न्यायालय सलेम स्थित बुद्ध की ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने 2017 में एक याचिका दायर कर कहा था कि मूर्ति बुद्ध की है। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा दायर एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि एक प्रारंभिक निरीक्षण से पता चला है कि बुद्ध की मूर्ति है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने फैसला सुनाया है कि मूर्ति वास्तव में बुद्ध की ही है। उच्च न्यायालय सलेम में बुद्ध ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि सलेम जिले के पेरियारी गांव में कोटई रोड पर स्थित मंदिर के अंदर की मूर्ति बुद्ध की है और बौद्ध धर्म के अनुयायी कई वर्षों से इसकी पूजा कर रहे हैं। हालांकि समय के साथ ट्रस्ट ने याचिका में कहा मूर्ति को हिंदू देवता में बदल दिया गया है और हिंदुओं द्वारा पूजा की जा रही है। इससे पहले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग, तमिल विकास के प्रमुख सचिव और आयुक्त को मंदिर में मूर्ति का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने को कहा था। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में पाया गया है कि मूर्ति बुद्ध की थी। उच्च न्यायालय ने 19 जुलाई के अपने आदेश में उल्लेख किया, जिसे सोमवार 1 अगस्त को उपलब्ध कराया गया था। एचएससी के आदेश में उद्धृत रिपोर्ट में कहा गया है, मूर्ति कला का निरीक्षण करने और हमारे निपटान में उपलब्ध पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद समिति ने सामूहिक रूप से अपनी राय व्यक्त की और कहा कि मूर्ति कला बुद्ध के कई महालक्षणों को दर्शाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब पुरातत्व विभाग ने पाया है कि मूर्ति बुद्ध की है और हिंदू देवता की नहीं है। मानव संसाधन और सी विभाग की यह धारणा कि यह एक मंदिर है अब टिकाऊ नहीं है और नियंत्रण में जाना चाहिए किसी अन्य प्राधिकरण के हाथ। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने आदेश में लिखा, इस तरह की रिपोर्ट मिलने के बाद मानव संसाधन और सी विभाग को इस मूर्तिकला को थलाईवेटी मुनियप्पम के रूप में जारी रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मूर्ति बुद्ध की है, गलत पहचान को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने तब मानव संसाधन और सी विभाग को मूर्ति को उसके मूल रूप में बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि मंदिर में एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि अंदर की मूर्ति बुद्ध की है। आदेश में कहा गया है, आम जनता को भी उस स्थान पर जाने की अनुमति दी जा सकती है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बुद्ध की मूर्ति के लिए कोई पूजा या अन्य समारोह करने की अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि एक पुरातात्विक दल ने 28 जुलाई 2021 को मूर्ति का निरीक्षण किया और मूर्ति पर कुमकुम और चंदन के पेस्ट को साफ करने के बाद मूर्ति की प्रतिमा मिली। आकृति कमल की पीठ पर अर्धपद्मासन के रूप में जानी जाने वाली स्थिति में थी। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखा गया है। सिर बुद्ध के लक्षण जैसे घुंघराले बाल, उष्णिसा और लंबी कान की लोब दिखाता है। रिपोर्ट ने आगे निष्कर्ष निकाला कि मूर्ति में बुद्ध के कई महालक्षण को दर्शाया गया है। इस तरह दोस्तों आखिरकार ये बुद्ध की मूर्ति साबित हुई और ये क्रांति से कम नहीं है दोस्तों। ये पूरा भारत, अखंड भारत जो है, ये पहले बुद्धमय था, है और रहेगा।
आप पूरा भारत खोदिए या पूरा अखंड भारत खोदिए, निकलेंगे बुद्ध के ही अवशेष, बुद्ध की ही मूर्तियाँ। बुद्ध के अलावा इस भारत में और कोई था भी नहीं, ये सच्चाई है। सम्राट अशोक ने जो 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे वो आज कहाँ गायब है? तो वो इसी में गायब हो गए कि आज सारे उनके बुद्ध विहार जो है वो हिंदू देवी देवताओं में कन्वर्ट किए गए, कुछ को तोड़े गए। ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।